स्वागत है आप सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। मैं आचार्य देवेंद्र आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी कामना हर एक मनुष्य में, हर एक प्राणी के अंदर, चाहे वह किसी भी योनि में हो, मनुष्य को तो है ही है, लेकिन इसके सिवा भी अन्य योनि में प्राणी हैं उनको भी रहती है। वह कामना है सुख की। हर प्राणी, ऐसा कौन है जो ये नहीं चाहता कि मैं सुख के साथ रहूं, सुखी रहूं, परंतु वह सुख से नहीं रह पाता। उसका कारण क्या है, वह क्यों सुखी नहीं होता? तो सबसे पहले तो आप एक विचार कीजिए कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो दुखी है और ऐसा कौन सा प्राणी है जो सुखी है। तो यहाँ एक आप अर्थ निकलेगा कि कोई भी प्राणी सुखी नहीं है और कोई भी प्राणी दुखी नहीं है। यानी हर एक प्राणी के पास सुख है तो उसके साथ दुख है, दिन है तो उसके साथ जुड़ी हुई रात है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? मनुष्य का उद्देश्य है कि वह अपने आप को सुखी करे, और सुखी करने के लिए वह उसको सबसे पहला साधन उसको लगता है धन। क्या धन से सुखी हुआ जा सकता है? विचार कीजिए। और यदि अगर धन से आपको सुख प्राप्त हो सकता तो बड़े बड़े जो धन कुबेर हैं इस दुनिया के अंदर, वह सुखी क्यों नहीं है? वह सुखी नहीं है। उनके पास तो अथाह धन है, धन का भंडार है, वह खजाना कह सकते हैं, लेकिन इतना धन का भंडार होने के बाद भी वह सुखी नहीं है। दुख उन्हें भी घेरे रहता है। एक पिछले कुछ सालों पहले एक खबर सुनी थी कि जो फेसबुक के जो फाउंडर हैं, जिन्होंने फेसबुक बनाई, उनकी इनकम जो है प्रति महीने करीबन करोड़ों रुपयों में है। हर महीने वह करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन वह फिर भी दुखी हैं, आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। तो प्रश्न विचारणीय है कि करोड़ों रुपया महीना कमाने के बाद भी आप सुखी नहीं हैं। तो इससे तो यह सिद्ध होता है कि सुख पैसा कमाने से नहीं, सुख, क्योंकि पैसा भी आपका अगर सीमा से कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वह दुख का कारण बन जाता है। धन का ज़्यादा होना भी आपको दुखी करता है, सुखी नहीं देता, क्योंकि जहाँ ज़्यादा धन होता है वहाँ पर दुष्प्रवृत्तियाँ जन्म लेने लगती हैं, उसके संस्कार समाप्त होने लगते हैं। अभिमान जैसे जो आपका सर्वनाश करते हैं, अभिमान कितनी बड़ी शक्ति है आप इसका अंदाज़ा स्वयं लगा लीजिए। इसका उदाहरण है रावण, कंस, दुर्योधन। क्या यह कम बलशाली थे? रावण जैसा अटल बलशाली जिसको हराना कल्पना से भी परे था, लेकिन इन ऐसे ऐसे महायोद्धाओं का, महाशक्तिशाली लोगों का नाश किसने किया? यह किया अभिमान ने। तो धन ज़्यादा होता है तो यहाँ भी अभिमान आ जाता है, और जब अभिमान आ जाता है तो वह आपका विनाश करना शुरू कर देता है, क्योंकि अभिमान आपको दुष्प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। तो धन से आप सुखी नहीं हो सकते, और धन नहीं है तब भी आप सुखी नहीं हो सकते। लेकिन तो इस दुख से मुक्ति कैसे पाई जाए? इस दुख से मुक्ति का एक कारण क्या है? इस दुख से मुक्ति सिर्फ एक ही कार्य से पाई जा सकती है, वह है सुख की चाह को छोड़ देना। सुख की कल्पना भी
करना बंद कर देना। आपको मेरी बात कुछ अटपटी सी लग रही होगी। भाई मैं सुखी रहना चाहता हूँ और सुखी होना चाहता हूँ, और मैं उस सुख की चाह ना करूँ तो मैं सुखी कैसे होऊंगा। मैं अपने जो भी दिन में कार्य करता हूँ, नित्य कार्य करता हूँ, दिन हो रात हो, जो मैं श्रम करता हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य ही सुख है, सुख की ओर बढ़ना है, सुखी होना है। और अगर मैं सुख की चाह नहीं करूँगा तो मैं सुखी कैसे हो जाऊँगा। तो प्रश्न भी आपका जायज़ है, लेकिन इसको थोड़ा बारीकी से समझिए, अपने स्तर पर समझिए कि ऐसा संसार के अंदर कोई प्राणी नहीं है जिसके पास सुख और दुख एक साथ ना हो। हम सुख की चाह में, हम दुखी किसे कह देते हैं? दुखी हम उसे कह देते हैं जिसके पास दुखों की मात्रा ज़्यादा है और सुख की मात्रा कम है। लेकिन जो दुखी है वह भी आनंदित होता है। क्या गरीब की झोंपड़ी में खुशियाँ नहीं आती? क्या वहाँ पर हंसते नहीं? वह भी मस्त हैं, वह भी सुखी हैं, होते हैं। क्या अमीर के यहाँ पर महल में क्या आंसू नहीं आते? वहाँ दर्द नहीं होता, वहाँ पीड़ा नहीं होती? वहाँ भी होता है। तो आप बस अपना कर्म तो करिए, लेकिन इस सुख की चाह को छोड़ दीजिए। जहाँ आप सुख की चाह को छोड़ेंगे तो वहीं आपको जो आपके पास सुख है वह आनंदित करने लगेगा। अभी आपको आनंदित क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपके पास जो सुख है, जो शांति है, आप उसे देख ही नहीं रहे हैं, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, उसे महसूस ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका आप आनंद कहाँ ले रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि आपके पास भोजन है, अच्छा भोजन है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मुझे वह भोजन चाहिए, इससे बढ़िया चाहिए, तो आप भूखे हैं। आपकी शरीर उस भोजन को ग्रहण तो कर रहे हैं लेकिन प्रसन्नता के साथ नहीं कर रहे। कभी ये सोचिए कि जो मुझे भोजन मिल रहा है, इस संसार के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं कि उनके पास यह भी नहीं है। उनकी यह कल्पना है कि ऐसा भोजन मिल जाए, लेकिन आपको मिल रहा है। आपके पास जो साधन हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है। आप ये क्यों नहीं सोचते? आप ये सोचते हैं कि मेरे पास चप्पल हैं, मेरे पास जूते नहीं हैं। एक बार यह तो विचारिए, उनके दुख को विचारिए जिनके पास पैर ही नहीं हैं। तो आप बस जूते की चाह में चप्पल से भी जो आनंद आ रहा है उसको भूल जाते हैं। तो आप सुख की जहाँ कल्पना ही छोड़ देंगे और जो आपके पास उपलब्ध है उसमें आनंदित होना शुरू कर देंगे, तो आप स्वयं को सुखी, शांति महसूस करना शुरू कर देंगे। मैं यह नहीं कहता कि आप अपना कर्म ना करें, कर्म कीजिए, लेकिन जो आपको हासिल नहीं है उसकी चाह में हर समय लगकर स्वयं को दुखी मत कीजिए। कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप हर समय अपने दुख की ही वर्णन करते रहते हैं, जो आपके पास नहीं है और जो आपके पास है उसमें आप नहीं जीते। तो आपके पास कुछ सुख चलकर अगर आपके द्वार पर दस्तक भी देता है तो आप उसे भी ग्रहण नहीं करते। तो जीवन का कुल मिलाकर एक ही उद्देश्य है कि हमें यह जीवन अगर जीना है तो हमें सुखी होना है। तो इसका एक ही अर्थ है कि हम सुख की चाह बंद कर दें, चाह ना करें। सुख के लिए हम चाह को ही छोड़ दें तो आप तत्काल जैसे जैसे उस सुख की चाह को छोड़ता शुरू कर दोगे, उसी के साथ साथ आप सुखी होना शुरू कर दोगे। तो जीवन है, इसमें हर एक पल आनंद के साथ जिएं। आज आपके पास जो नहीं है, लेकिन अगर उसमें भी आनंद ढूंढते हैं
तो आपको आनंदित होने से, सुखी होने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। आप सुखी नहीं हैं तो आप स्वयं इसका कारण हैं, क्योंकि आपके पास जो सुख है उसका आप आनंद नहीं ले रहे। जो नहीं है आप उसके लिए दुखी हो रहे हैं। तो आपको सुखी होना है तो जो है उसमें आनंद लीजिए और अपना कर्म करते रहिए। आपके सुख में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी और जीवन का उद्देश्य है आनंदमय जीवन, और यह आनंद आपके स्वयं आपके हाथ में है। और यही जीवन का उद्देश्य भी है कि जो है उसमें आनंद हो। यही सुख का मूल मंत्र है और इसी से सुख को प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ हम आपसे अब विदा लेना चाहेंगे। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और हमारा यह प्रोग्राम आपकी कोई जिज्ञासा कैसी लग रही है या कोई जिज्ञासा है तो इस विषय पर भी आप हमें अवश्य बताएं। हम आपकी वह जिज्ञासा और आपके सुझाव के लिए सदैव आपका इंतज़ार करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।